हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर आया है आप लोगों का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में, उसकी एक्सपेक्टेड आंसर की देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें कुछ इस अकॉर्डिंग है। ये जो पेपर है ये सेट डी का पेपर है। आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं आपका कितना स्कोर हो रहा है। देखिए, विद्यालयों में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण निम्न में से क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है अच्छे प्रशासन का प्रभाव, कक्षा में अत्यधिक भीड़, या फिर कूड़ क्या बोलते हैं दंड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी वाला। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी शिक्षण विधि अत्यंत शिक्षार्थी केंद्रित मानी जाती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड कौन सी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, खोज विधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक कक्ष में एक शिक्षक की भूमिका निम्न में से किस रूप में कार्य करती है। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सीखने में मदद करने वाला का काम करती है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। तो शिक्षण का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, विद्यार्थियों के सोचने एवं तर्क करने की शक्ति विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उपलब्धि में वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका आपको मेन रीज़न पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक था। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इसका मेन रीज़न है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर है उसमें जो शिक्षण का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह विषय सामग्री को समझने में बच्चों की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह होती है जिसमें क्या अन्य चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सेवंथ का जो राइट आंसर है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक देखिए जिसमें शिक्षकों के निर्देश होंगे, परिशिक्षकों के निर्देश। यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, शिक्षकों के निर्देश। परीक्षा हॉल में नकल रोकने का अच्छा उपचार क्या है। तो यहाँ पे आपको राइट वे पूछा है परीक्षा हॉल में रोकने का। तो ये परीक्षा पद्धति में परिवर्तन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रटकर सीखने का कम करने का उत्तम उपाय, रटकर अगर सीखना कम करना है तो उसका जो बेस्ट वे है आपसे क्या है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि हम वहाँ पे क्रिएटिव और लर्निंग कराएं और उनको इंक्रेज करके रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कूल समाप्ति के बाद आप खाली समय में क्या करेंगे। तो यहाँ पे टहलना, सोना, स्वाध्ययन या फिर गपशप, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाध्ययन करेंगे। नैतिक शिक्षण की जो उत्तम विधि है वो क्या है आपसे पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा, छात्रों के समक्ष नैतिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति कौन सी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको कुछ दे रखे हैं, तो इसके राइट आंसर है जब वह छात्रों को फटकारता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आप हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप क्या करेंगे यदि एक छात्र परीक्षा कक्ष में नकल करता है। तो अगर कोई छात्र है वो परीक्षा कक्ष में नकल करता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उसे दूसरी उत्तर पुस्तिका देंगे और फिर नकल नहीं करने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जब अध्यापक विषय के बारे में कुछ नहीं जानता तो उसे चाहिए। जब एक अध्यापक है वो विषय के बारे में कुछ नहीं जानता तो उसे चाहिए। तो यहाँ पे खुले इस बात को वो खुले रूप से स्वीकार करे, ये राइट आंसर है। यदि कुछ छात्र किसी शिक्षक के विरुद्ध आप किसे शिकायत करते हैं तो आपको क्या चाहिए। अगर कई छात्र हैं वो एक शिक्षक के विरुद्ध आपसे कंप्लेन करते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर है। देखिए, आप सीधे प्रिंसिपल से नहीं कहेंगे, सबसे पहले आप उस बात की जांच करेंगे स्वयं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है।
व्यापार है, समाज सेवा है, विनियोग है या व्यवसाय है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद है आपके पास शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि 17 में पूछा है कि ये क्यों आवश्यक है। यह प्रभावी शिक्षण में सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यह एक समर्पित व्यवसाय है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से सिमिलर। शिक्षक संघ उच्च सम्मान प्राप्त करेगा जब वे संलग्न होंगे। तो ये अगर शिक्षक संघ है वो उच्च सम्मान प्राप्त करेगा जब वे संलग्न होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 वाले का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। तो सेक्स एजुकेशनल डिस्कशन से अगर वो जुड़े हुए रहेंगे शैक्षिक चर्चा से। अब देखिए निम्नलिखित में कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। तो यहाँ पे दूरदर्शन का जो एजुकेशन चैनल है वहाँ पे आपका इसका राइट आंसर ज्ञान दर्शन बिल्कुल ठीक होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी शिक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो कुछ विद्यार्थी हैं वो शिक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो डी बिल्कुल ठीक है, कोई गतिविधि शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे जिससे वो उसमें रुचि लें। आप कमज़ोर छात्रों के स्तर को कैसे ऊपर उठाएंगे। अगर कमज़ोर छात्रों के स्तर को ऊपर उठाना है उस केस में आप कमज़ोर छात्रों को अधिक समय देकर उन्हें ऊपर उठाएंगे। शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने छात्रों के स्तर को जांचना चाहिए। आप इस किस सीमा तक सहमत है। तो इस बात से आप पूर्णतः सहमत होना चाहिए आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 23 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र आपके विरुद्ध अंकों के देने में पक्षपात का आरोप लगाते तो आप क्या करेंगे। तो आप छात्र के विरुद्ध अंक को देने में पक्षपात का आरोप लगा रहे, उस केस में आप क्या करेंगे, उनकी उपस्थिति में उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन करेंगे। तो उनकी ही उपस्थिति में आप अपने स्टूडेंट की प्रेजेंस में उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में मेधावी छात्र को देना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेधावी छात्र हैं उनको अन्य छात्रों की तुलना में, तो ये कठिन गृह कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, छात्रों की कठिनाई को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसकी जीवन मूल्य की शिक्षा देने में मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पे जीवन मूल्य की अगर मुख्य शिक्षा है उसको देने में प्रमुख भूमिका आपकी फैमिली की, परिवार की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 था कि आपके विद्यार्थियों की प्रगति की जांचें। अपने विद्यार्थियों की प्रगति को जांचें, तो आप उनकी प्रगति को कैसे जांच सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है कि परीक्षा द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम लेके ऐसा हो सकता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए यदि विद्यार्थी पाठ को समझने में असमर्थ है। तो विद्यार्थी अगर पाठ को समझने में असमर्थ है तो उसके में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाठ को पुनः पढ़ाएंगे उनको, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को छात्रों के साथ क्या बनाए रखना चाहिए। तो शिक्षकों को छात्रों के साथ, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आप उनसे ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं हो सकते और एक जो पर्याप्त गैप है वो आपको बनाए रखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 31 वाले का विद्यार्थी सबसे अधिक सम्मान किस अध्यापक को देंगे। तो देखिए विद्यार्थी अगर रिस्पेक्ट देने की बात हो रही तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, जो कर्तव्यनिष्ठ हो उन्हें देंगे, यानी जो फेथफुल हो अपनी ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग। शिक्षक का व्यक्तित्व माना जाता है। तो शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो कैसा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा।
यहाँ पे क्वेश्चन था कि शिक्षक का व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व कैसे बनता है पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हेरिडिटी फैक्टर भी यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, दूसरा इन्वायरमेंट भी, तो दोनों की जब अंतःक्रिया होती है तब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 था कि शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, पूर्वाग्रह से मुक्त हो, फ्री फॉर प्रीजस्टिस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे। इसमें बोला है एक शिक्षक की क्षमता का मानदंड क्या है, यानी एक शिक्षक की क्षमता क्या होनी चाहिए, इसका जो मानदंड है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कि शिक्षक प्रभावशीलता होनी चाहिए, पढ़ाए गए छात्रों का परिणाम और शैक्षिक दक्षता, ये सारा सही आंसर है। एक शिक्षक का कौन सा गुण आवश्यक नहीं है पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आवश्यक नहीं है वो बी बिल्कुल ठीक है, रूढ़िवादी होना ये आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 वाला। तो इसमें बोला है कि एक शिक्षक के रूप में प्रधानाचार्य को खुश करने हेतु आप क्या करेंगे। तो एक प्रधानाचार्य को खुश करने हेतु शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों को ठीक से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया करके आपसे। तो देखिए, यदि छात्र उचित उत्तर नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे। अगर कोई छात्र उचित उत्तर नहीं देता है तो उस केस में गलतफहमी दूर करने की कोशिश करेंगे उनकी, यानी जो भी उनकी मिस्टेक है उनको आप क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, छात्रों को अभिव्यक्ति ही प्रोत्साहित करेंगे। तो एक ऐसा छात्र शिक्षक के रूप में आप कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, तो बेसिक जो रीज़न है ना क्वेश्चन पूछने का यही होगा, उनको मोटिवेट इंकरेज करके रखना, मोटिवेट करके रखना, इंगेज करके रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 39 है, बोला यदि एक छात्र प्रायः कक्षा में देर से आता है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप रीज़न फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो डी वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं। यदि एक छात्र घरेलू समस्या के साथ आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, उसको धैर्यपूर्ण सुनेंगे और उचित सलाह देंगे। निम्नलिखित में से देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि क्या एक अध्यापक को छात्रों को अनुशासित करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो इनमें से बताना है कि क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ठीक है, उनकी असफलताओं की आलोचना करना। अब उसके बाद है छात्र अच्छे प्रकार से सीखता है। छात्र कब अच्छे प्रकार से सीखता है, तो जब वो स्वयं करता है ना, करके सीखता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 43 वाला, श्याम पट्ट पर लिखते समय शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस एक देखिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट दूरी हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान। ओके 45 डिग्री का एंगल तो होता है, लेकिन स्पष्ट दूरी से जो मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, कि लिखते समय पूछा गया है, तो यहाँ पे उसकी जो हैंड राइटिंग देखिए, यहाँ पे जो सुंदर लेख हो वो वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा बेटर सुटेबल लग रहा है। स्पष्ट दूरी तो 45 डिग्री का एंगल तो होना ही चाहिए, वो साथ में सुंदर लेख राइटिंग हो, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। अब देखिए 44 वाले में वास्तविक सीखना होता है जब, वास्तविक रूप से कब सीखते हैं कोई भी छात्र, तो जब वो छात्र अधिक सक्रिय होता है सीखने के लिए, एक्टिव होता है ज़्यादा, तब वो ज़्यादा सीखता है कोई भी छात्र। आपके विचार में शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये जो है चाइल्ड सेंट्रिक प्रोसेस है शिक्षण, तो इसमें जो बी है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 वाला है, बोल रहा है कि शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया चलती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कब सुचारू रूप से चलेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, दोनों कक्ष एवं गृह, तो दोनों में, बोथ क्लासरूम एंड होम, तो दोनों है ये।
भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार पूछा है, तो ये दोनों राज्य एवं केंद्र सरकार की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला है, कौन शिक्षा पद्धति शिल्प शिक्षा पर बल देती है? तो ऐसी कौन सी शिक्षा पद्धति है जो आपकी शिल्प शिक्षा पर बल देती है, यानी क्राफ्ट एजुकेशन पर बल देती है? तो जो इसका राइट आंसर इस केस में है वो हो जाएगा ए वाला, बेसिक शिक्षा पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें हम इससे पूछा गया है कि छात्र के किस व्यवहार को गंभीर अपराध मानेंगे? तो छात्र का कौन सा व्यवहार इसमें से ऐसा है जिनको गंभीर अपराध माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है छात्रों को धक्का देना, या राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के दौरान कक्षा में बातें करना, अधिक प्रश्न पूछना, अपने में रहना, ये नहीं। तो इन सब में से जो सबसे गंभीर है छात्रों को धक्का देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, कक्षा में अनुशासन बनाने के क्रम में आप क्या करेंगे? तो अनुशासन बनाने के क्रम में पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों को जिम्मेदारी देंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये थे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। आप कमेंट पे ज़रूर बताइए आपका कितना स्कोर जा रहा है। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।